हेलो एवरीवन, मैं हूं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं छात्र व्यू। तो आज हम बात करेंगे सूडान में जो घटनाक्रम हो रहा है, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा उसका हिस्ट्री भी जानेंगे कि क्या हुआ है सूडान में पहले। तो अभी अभी जो नई लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पे सेना ने कब्जा कर लिया है और अर्धसैनिक बलों को हटा के या उनको हरा के। तो ये सैनिक हैं सूडान के जो कि जश्न मना रहे हैं रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा करने के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूडान के इतिहास के बारे में देखेंगे बहुत ही ब्रीफ में। तो सूडान देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 1956 में ब्रिटेन और मिस्र, इजिप्ट से स्वतंत्रता मिली इस देश को। लेकिन 1900 स्वतंत्रता मिलने से पहले या उसके दौरान ही 1950 से 60 के बीच में गृह युद्ध चला इस देश के अंदर, जैसे उत्तर और दक्षिण में डिवाइड हो गया। एक्चुअली आप छोटी सी बात जान लीजिए, जो उत्तरी सूडान था पहले, अब तो विभाजन हो चुका है 2011 में। पहले जो उत्तरी सूडान था तो वो मुस्लिम बहुल था, और जो दक्षिणी सूडान था, दक्षिणी क्षेत्र, वो क्रिश्चियन बहुल था। तो इन दोनों में तकरार चलती रहती थी, गृह युद्ध हुआ इसी चीज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद 2011 में क्या होता है कि दक्षिणी सूडान में जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसमें 98% लोग जो है कहते हैं कि भैया हमें सूडान से अलग होगी, नया देश बनाना चाहिए। इसी के मद्देनजर जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान एक नया देश बन जाता है। किससे? सूडान से। तो सूडान अब दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी वाला क्षेत्र जो कि सूडान, और दक्षिणी वाला क्षेत्र जो कि दक्षिणी सूडान नाम से नया देश बनता है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा बनती है, जबकि सूडान की राजधानी जो उत्तरी सूडान जो बचा हुआ रह जाता है उसकी राजधानी खार्तूम है। तो इस मैप में आप देखेंगे सूडान है कहाँ, ये सूडान है, ये वाला। और अफ्रीका नीले वाले मैप में देखेंगे आप, सूडान है ये। तो ये जो है उत्तर में इजिप्ट से जुड़ता है, दक्षिण में ऑब्वियसली इसका विभाजन हो गया है तो साउथ सूडान से जुड़ता है। उसके बाद रेड सी से भी टच करता है ये एरिया। दूसरे मैप में देखेंगे आप, ये खार्तूम जो है, खार्तूम जो राजधानी है उत्तरी सूडान की या सूडान की, क्योंकि सूडान और दक्षिणी सूडान नामक दो देशों का उदय हुआ 2011 में। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या हुआ विभाजन के बाद। विभाजन के बाद सामान्य डेमोक्रेसी स्थापित होती है और चलते हैं चुनाव वगैरह होते हैं। 2019 में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति होते हैं वहां के, उमर अल बशीर, उनकी फोटो दिखा देता हूं मैं आपको पहले। ये उमर अल बशीर हैं, सॉरी, उमर अल बशीर। तो 2019 में इनके खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, इनको पद से हटाने की मांग करते हैं। इसी का लाभ उठा के अप्रैल 2019 में सेना क्या करती है, इनको इनका तख्ता पलट कर देती है और इनको सत्ता से बाहर करके खुद कब्जा कर लेती है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि कुछ समय बीतने के बाद कह रहे ये तो गलत हो गया, डेमोक्रेसी चलेगी हमारी, क्योंकि भाई सेना का शासन तो डिक्टेटरशिप टाइप का होता है ना जैसे। तो वो लागू हुआ। इसके बाद जो है सेना का जैसे ही कब्जा हुआ, अब लोग लोकतंत्र की मांग करने लगे। तो लोकतंत्र की मांग करने लगे तो उससे क्या हुआ कि जो है जो सेना और अर्धसैनिक बल थे वहां के, सूडान के, दो भागों में बट गई बिल्कुल। दो भागों में बट गई सेना जो है। उसके बाद क्या होता है, सेना और अर्धसैनिक बल और नागरिक नागरिक जो है लोकतंत्र डेमोक्रेटिक जो नेता है वो मिलके जॉइंट सरकार का गठन करते हैं। सेना ये बात मान लेती है कि भाई ठीक है, लोकतंत्र की बहाली करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जॉइंट सरकार चल रही होती है, लेकिन 2021 में पुनः तख्ता पलट कर दिया जाता है सेना द्वारा। उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक सरकार और सेना मिलकर चला रही होती है ना 2021 से पहले, लेकिन 2021 में पुनः तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2021 के बाद जो सेना के चीफ होते हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। जो पैरामिलिट्री के चीफ होते हैं, जो आज जैसे RSF कहा जाता है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उसके जो चीफ होते हैं मोहम्मद हमदान डागोलू, वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। अब सारी सत्ता जो है सेना और सैनिक बलों के पास आ जाती है।
तो सेना और अर्धसैनिक बल यानी कि आरएसएफ के बीच में जो है वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, 2021 के बाद क्या होता है, ये समझौता होता है कि सेना लोकतंत्र को 2 सालों में बहाल कर देगी, सेना ये कहती है, जबकि आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो 10 साल में जो है लोकतंत्र की बहाली करेंगे, अभी हम ही सत्ता में रहेंगे। तो इसको लेकर दोनों में, सेना और आरएसएफ में हो जाता है मतभेद। ये है जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं वो है सेना के चीफ, और जो राइट साइड में बैठे हैं वो है आरएसएफ के चीफ हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अच्छा, उसके बाद जो है 2023 से सेना और आरएसएफ में सशस्त्र संघर्ष चालू हो जाता है, दोनों लड़ाई करते हैं। तब से लेकर 2 साल से 28,000 लोगों की मृत्यु हो गई है, उससे ज्यादा लोग मरे होंगे, लाखों की संख्या में पलायन हुआ है इस सशस्त्र संघर्ष की वजह से। वर्तमान में क्या अपडेट हुई है, वर्तमान में जो है तो इस दौरान क्या होता है, रिपब्लिकन पैलेस जो था उस पर जो है आरएसएफ का कब्जा होता है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, नई अपडेट, रिपब्लिकन पैलेस पर सेना ने कब्जा कर लिया है, जो कि इस महल को या रिपब्लिकन पैलेस को सूडान की सत्ता का प्रतीक माना जाता है। जैसे इंडिया में देखें हम तो लाल किले को जो है भारत की सत्ता का प्रतीक माना जाता है, तो इस पर सेना ने कब्जा कर लिया है। ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस सूडान का। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू।